एक मिनट ये जहीर की बात है, मेहरबानी तुम जहीर के क्या लगते हो? कुछ नहीं लगा। एक मिनट, कुछ नहीं लगते हो? नहीं, नहीं। शर्म नहीं आई है किस चीज? ये जो कुछ भी किया है? मैंने क्या किया? ये शर्म नहीं आई है किसी की बेटी के साथ ऐसे करते हुए? हाँ, एक मासूम बच्ची का जिंदगी बर्बाद कर दी है। अल्लाह को जाके क्या मुंह दिखाओगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, दुआ ज़हरा केस 2 माह हो चुके हैं, अभी तक केस का कुछ नहीं बना। अभी अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा है दुआ ज़हरा और ज़हीर का, जो उनके शौहर हैं। वो इंटरव्यू देख के आई वाज शॉक्ड। मैं बहुत परेशान हुई हूँ उस बच्ची की बातें सुन के, और मेरे तो पाँव तले ज़मीन ही निकल गई है कि 2 माह से दुआ ज़हरा के फादर और उनकी मदर, 2 छोटी बहनें जलील हो गए हैं। सड़कों के ऊपर निकल आए हैं लोग पूरी दुनिया में दुआ ज़हरा के लिए। लाहौर में एहतजाज, कराची, कहाँ कहाँ वो लोग नहीं गए, लेकिन दुआ ज़हरा इतनी खुश बैठी हुई है। उसके फादर शुरू से कह रहे हैं दुआ ज़हरा अगवा हुई है। दुआ ज़हरा ने आज सारी बातें खुलकर बता दी हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से कराची से आई थी, गाड़ी में बैठकर ड्राइवर के साथ, और ज़हीर को पता भी नहीं कि मैं लाहौर पहुंच गई हूं। मैं सीधा पंजाब यूनिवर्सिटी गई हूं। ज़हीर का नंबर मुझे याद था, मैंने ज़हीर को फ़ोन किया, वो भी मुझे देख के वो कह रहा है कि मैं खुद भी परेशान हो गया। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये तो सच्ची मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत में लड़की कराची से चली आई है, तो सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैंने निकाह, हम दोनों ने निकाह किया। दुआ ज़हरा कहती है कि मैं कराची से जब चली तो मुझे डर लग रहा था थोड़ा, लेकिन मैं कभी अकेले निकली नहीं हूँ। ज़हीर कहता है कि हमारी मोहब्बत 3.5 साल चली, पबजी गेम के थ्रू रब्ता हुआ था और 3.5 साल हमारी बात होती रही है। और दुआ ज़हरा कराची से अकेले आई है और ज़हीर को पता भी नहीं है। दुआ ज़हरा कहती हैं कि मैंने अपने पापा से बात की थी कि ज़हीर के घर वाले रिश्ता मांगने आएंगे, मैं ज़हीर से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पापा ने मुझे इस बात पे मारा भी और मेरा टैब भी बंद कर दिया था। सारा केस पिछले 2 माह से लोग देख रहे हैं, पूरे मीडिया ने कवरेज भी दी है, दुआ ज़हरा के फादर का साथ भी बहुत दिया है, हमने दुआएं भी की हैं कि अल्लाह ताला उसको अपनी बच्ची से मिला दे। लेकिन आज बच्ची का और उसके शौहर का इंटरव्यू देख के सारे लोग हैरान परेशान रह गए। दुआ ज़हरा कहती है ये मोहब्बत की शादी है, मरते दम तक हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। ज़हीर अगर दूसरे लड़कों की तरह होता तो मुझे घर बेच देता, लेकिन इसने फ़ौरन मेरे से निकाह किया। इसकी सिंसियरिटी पे मैं फ़िदा हूँ और ये हम दोनों ने मोहब्बत की शादी की है। जो आंटियाँ, जो लोग हमारे अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं वो हमें परेशान ना करें। हमने तो हनीमून जो है वो पूरा पाकिस्तान घूम लिया है, अभी रेगुलर लाइफ गुजारेंगे, हम जाएंगे हनीमून मनाने के लिए भी, लेकिन जब जब हमें कोर्ट बुलाएगा हम कोर्ट में जाएंगे। और दुआ ज़हरा ने ये बात की कि मेरे फादर ने, जब मेरी मुलाकात हुई अपने फादर से, तो मेरे फादर ने कहा कि तुम जाकर जज को ये कहो कि मैं आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ, और मैंने उनसे कहा कि आप सुलह कर लें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने सुलह नहीं करनी। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। दुआ ज़हरा इधर बहुत खुश बैठी हुई है, रेड सूट पहने ज़हीर के साथ। एंकर उनका इंटरव्यू कर रहा है, मज़े मज़े के क्वेश्चन हो रहे हैं, और दुआ को तो इतना भी नहीं पता कि उसकी वालदा अदालत के अंदर बेहोश हो गई थी, गिर गई थी, छोटी बच्ची उन्होंने उठाई हुई थी, बाप सड़कों पे जलील हो गया है, और इनकी इधर लव स्टोरी चल रही है। और वो कह रही कि मेरी उम्र 17 साल है, अभी तक यही कन्फर्म नहीं हो रहा। उनके बाप के पास दुआ ज़हरा का बेफाम हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट भी है, लेकिन दुआ ज़हरा इस बात को मानने को तैयार ही नहीं। और उन्होंने कहा कि हमारी ये मोहब्बत की शादी है, हमें जीने दिया जाए, हमें रहने दिया जाए, ये साथ कभी भी नहीं टूटेगा, मैं वापस नहीं जाना चाहती। जब जाऊंगी अपने वालिदैन के घर, जब वो ज़हीर से सुलह करेंगे, ज़हीर के साथ जाऊंगी, ज़हीर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। और ज़हीर ने कहा कि हमारा किसी गैंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरे वालिद ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई थे, उनकी डेथ हुई थी, उनको हार्ट अटैक आया था। मेरी मदर जो है पिछले 20 साल से गवर्नमेंट की एम्प्लॉई है, मेरे बड़े भाई जो है वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं।
ہمارا کسی بھی گینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم دونوں نے محبت کی ہے, محبت کی یہ شادی ہے اور ہم اپنی ریگولر لائف گزارنا چاہتے ہیں, لیکن لوگ ہمیں پریشان کر رہے ہیں. سارا قصہ, سارا کیس آپ لوگوں کے سامنے. کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے کہ اب یہ کیس کس طرف جائے گا. آج پہلا خصوصی انٹرویو دعا زہرا اور ظہیر کا آ چکا ہے. 2 لوگوں نے کیا ہے اور وہ آن ایئر بھی ہو گیا ہے. انہوں نے یہ باتیں بولی ہیں, جبکہ ظہیر نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی قسم کا دعا کے اوپر کوئی پریشر نہیں, یہ اپنی مرضی سے آئی ہے. دعا زہرا کہیں تو جا کر کسی سٹیپ کے اوپر تو یہ بولے کہ میرے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. وائٹ سوٹ والا آدمی کون ہے, اس کا کیا پریشر ہے, مارنے کی کوئی دھمکیاں دیتے ہیں یا کوئی نشہ کرواتے ہیں. کوئی ایک لفظ اس نے اب تک نہیں بولا. جو بھی اس نے بولا ہے اس نے یہی کہا کہ میں سب سے پہلے اس نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ میں نے ظہیر سے اپنی مرضی سے نکاح کیا, اور اب اس نے خصوصی انٹرویو جو ہے وہ ہوا ہے اس کا, اور اس کے اندر اس نے ساری باتیں کلیئر کی ہیں. دعا زہرا کے فادر کے لیے میری خصوصی دعائیں بھی ہیں اور ہمدردیاں بھی ہیں, لیکن دعا کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے تھا. گھر والوں کی رضامندی لب ضرور ہوتا ہے, لیکن ایک 14 سال کی بچی, جبکہ باپ بار بار کہہ رہا ہے کہ اس کی ایج 14 سال ہے, وہ قانونی طور پہ شادی نہیں کر سکتی, چھوٹی ہے بچی. تو بچی نے شادی کر لی ہے, 2 ماہ سے وہ اس رشتے میں منسلک ہے, میاں بیوی کے رشتے میں. اور کیا اس کے اوپر پریشر ہے, کون پریشر ڈال رہا ہے, کوئی نشہ دے رہا ہے نہیں دے رہا, ابھی تک کوئی بات کنفرم نہیں ہوئی. بس عدالتوں کے چکر اس کا باپ لگا لگا کے تھک گیا ہے. کراچی میں بہت بڑا احتجاج بھی ہوا ہے. بچی واپس آئے گی, بچی واپس آئے گی. بچی کہتی میری عدالت میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, اور بچی ادھر بہت خوش ہے اور باپ وہاں پہ رو رہا ہے, ماں بھی رو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو ہدایت دے. ہم یہ خصوصی دعا کریں گے, کیونکہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ غرور ہوتی ہیں باپ کا. دل سے دعا ہے کہ سب کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اللہ پاک ہدایت دے اور عزت دے. اور مجھے آج بہت دکھ ہوا ہے, اور دعا زہرا کا انٹرویو دیکھ کے, آپ لوگ بھی وہ انٹرویو دیکھ چکے ہوں گے یا دیکھ رہے ہوں گے, تو اس کے اوپر اب اس کے فادر کا کیا ریئیکشن آتا ہے یہ بھی دیکھتے ہیں. کہ وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ بچی کے اوپر پریشر ہے اور اس کو نشہ دیا جا رہا ہے, اور آج وہ بڑی حشاش بشاش بڑا خوش ہو کے اس نے انٹرویو دیا ہے. عدالت میں آ کے اگر بچی ایک لفظ بھی بول دے کہ میرے پہ پریشر ہے, اسی وقت ایکشن لیا جاتا, لیکن 2 ماہ سے اس نے ایسی کوئی بات نہیں بولی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اور بتائیں کہ دعا زہرا سچی ہے یا اس کا باپ, دعا زہرا سچی ہے یا اس کا فادر سچا ہے. دونوں کا کمپیریزن کریں, اور یہ کیس کہاں جائے گا کچھ پتہ نہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل پہ اگر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں یہ چینل, کیونکہ یہ چینل آپ لوگوں کا ہے, اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.